नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर सिवनी से है, जहां नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के ग्राम खरार और उसके आसपास के क्षेत्र में इन दिनों ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। दहशत का कारण है विचित्र प्रकार की शंख इल्ली, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। इन शंख इल्लियों ने ग्रामीणों द्वारा लगाई गई सब्जी की बाड़ियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ये इल्ली एक बड़े शंख के अंदर रहती है, जिससे कि उस पर कीटनाशक दवाइयों का भी असर नहीं होता है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हमारे जीवन में पहली बार ऐसी इल्लियों का प्रकोप देखा गया है, जो हजारों की संख्या में रात को सड़कों पर घूमती हैं। ये इल्लियां दिन में तो शंख के अंदर रहती हैं और रात होते ही सड़कों पर आ जाती हैं। हिंदू धर्म में शंख की पूजा की जाती है, इसलिए इन इल्लियों को मार भी नहीं सकते, जिससे इन्हें बोरियों में भरकर नदी नालों में छोड़ा जा रहा है। वहीं जब हमने इस पूरे मामले में कृषि विभाग के वैज्ञानिकों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। वास्तव में ये शंख इल्ली है। ये दक्षिण अफ्रीका साइड से वहाँ घोघरा टाइप की, इसमें इसके ऊपर एक कोड हो जाता है और ये चलती है, उड़ती नहीं है। ये इल्ली मैक्सिमम ज़्यादातर समय ये हॉर्टिकल्चर के जो प्लांट्स हैं या उनके फल फूल हैं उनको खाती है, और जो अपनी एग्रीकल्चर की क्रॉप भी है उसको भी नुकसान पहुंचाती है। आज आपके माध्यम से जैसे ही मुझे समाचार मिला और हमने जो कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में जो केंद्र बना हुआ है वहाँ के वैज्ञानिकों से संपर्क किया तो तत्काल वही जानकारी मिली कि वो अभी सिवनी मालवा में ही है। तत्काल मैंने उनको संज्ञान में लाया, वो तत्काल कार्यालय में आए और उन्होंने जो बताया, इसका मेन जो निदान है, उपाय है कि कृषक लोग जो इल्ली इकट्ठे करके नदियों में फेंक डाल रहे हैं वो न डालें। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजेंद्र सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर नर्मदा। सर हमारे खरार क्षेत्र में शंख वाली इल्ली का प्रकोप है, उसका क्या कारण है? वो एक प्रकार का अफ्रीकन घोंघा है जो किसी प्रकार का, जैसे अभी गाँव में चल रही कि देवी देवताओं का प्रकोप है, जो किसी प्रकार के देवी देवताओं का प्रकोप नहीं है। एक घोंघा है जो आपकी फसल के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है, और जो किसान भाई इसको इकट्ठा करके बोरियों में भर के नदी नालों में फेंक रहे हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि वो वापस आपकी नदी नालों से आपके खेतों की ओर माइग्रेट होंगे, जो आपकी फसल के लिए नुकसान करेंगे। तो किसान भाई इकट्ठा करके उसको बोरी में या टब में डाल के उसके ऊपर नमक डाल दें, जिससे वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे और उनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी नहीं। और दूसरा, जो नमक का उपयोग करना, किसान भाइयों को खेत में नमक का उपयोग नहीं करना, उससे क्या होगा, आपकी धरती खराब होगी। इसलिए जैसा अभी जैसे कि अभी फोटो दिखाई पाठक जी ने आपने, तो वो एक स्नेल है, इसको हम जायंट अफ्रीकन स्नेल बोलते हैं, अफ्रीकन घोंघा। एक जो संघ टाइप से लेके होती है, कैल्शियम की पूरी बॉडी होती है, उसके ऊपर एक कठोर आवरण होता है, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से होता है। और मुख्य रूप से ये जो हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, खासकर ये कद्दू वर्गी है, टमाटर है, मतलब जो सब्जी वगैरह हम लगाते हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। इसके अलावा ऑर्नामेंटल जो शोभाकारी वृक्ष वगैरह वो करते हैं। और अभी जैसे कि बताया कि जो कुछ गाँव में प्रॉब्लम जो हो रही है वो कहीं ना कहीं जो नदी नाले वगैरह होते हैं वहाँ से बह के आते हैं, और एक जगह पर वो उनका मल्टीप्लिकेशन हो गया है या प्रजनन तरीके से उनकी आने वाली जनरेशन आती है, तो ये नुकसान करने लगती हैं जो भी उनके पोस्ट या जो पोषक पौधे होते हैं उनको। अगर हम मैनेजमेंट की इसकी बात करें तो सबसे पहले इसके लिए कम्युनिटी अप्रोच चाहिए, मतलब जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो समस्त गाँव वाले या जो रहवासी है वहाँ पे, तो सबसे पहले तो क्या है, जहाँ ये मिल रही है उनको कलेक्शन करना, इकट्ठे करके, और एक जगह पर जो कुछ टब रख लें प्लास्टिक के, और उनके ऊपर फिर जो नमक इजीली मिलता है उनको उपयोग करें। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर मान लो पर्टिकुलर फील्ड में हो रही है तो चारों ओर जो प्लाव की सहायता से एक नाली बना दें, नाली में पन्नी बिछा दें, ताकि जब शाम के टाइम में क्राउड करें, मतलब उनका मूवमेंट हो, तो उस नाली में गिर जाएंगे। और उसके ऊपर फिर हम सीधा नमक का घोल यूज नहीं करना, सीधा जो नमक पाउडर होगा उसको अपन को डालना है। 23 तारीख को हमारे वार्ड नंबर 8 से पार्षद है अनुराधा दीपक दीक्षित जी, उन्होंने उनके बेटे को सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया था, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने ब्लड सैंपल जांच के लिए बोला था, तो इन्होंने जांच कराई थी। जांच में 3 दिन बाद इन्होंने रिपोर्ट दी है वहाँ स्वास्थ्य केंद्र से कि इनको डेंगू और मलेरिया पॉजिटिव दिया था। इनको जब उस रिपोर्ट पे शंका हुई, क्योंकि वो ऐसी कोई हालत थी नहीं बच्चे की, उसके बाद जब इनको शंका हुई तो इन्होंने प्राइवेट पैथोलॉजी में उसकी टेस्ट कराया उसी दिन जिस रोज रिपोर्ट आई।
तो वहाँ पर ये रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो उसी संदर्भ में हम लोग ज्ञापन देने आए थे एसडीएम महोदय को कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा शासन हर उसमें है, उसके बाद जनता यूँ परेशान हो रही है। अव्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता की जान के साथ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सिवनी मालवा का कोई माई बाप नहीं है। किस मुद्दे को लेके आज ज्ञापन दिया था? मेरे बच्चे की ब्लड रिपोर्ट स्वास्थ्य केंद्र पर, सरकारी अस्पताल पर पॉजिटिव बताई गई डेंगू और मलेरिया, और मैंने प्राइवेट एजेंसी जहाँ पे सिवनी मालवा में जो भी है, मैंने वहाँ पे जांच कराई तो वहाँ पर नेगेटिव पाई गई। आज मान लो मेरे बच्चे का मैं डॉक्टर के कहने पे इलाज कर देता तो उसका गोली दवाइयों का दुष्परिणाम तो होता। इस बात की शिकायत करी? शिकायत अस्पताल में भी करी, लेकिन उनका लोगों का कहना है कि हमारी आईडी हैक कर चुके हैं। तो ऐसी आईडी कैसे हैक हो गई, और हैक हो गई तो किसने करी, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रामवती। क्या समस्या है? समस्या सर जी वो भट्टे के पेड़ लगाते, मिर्ची के लगाते और भिंडी लगाई थी तो पूरे पेड़ के खा गई, कुछ भी नहीं बचन दिया। कौन ने? इल्ली ने खाई, संक वाली। इससे पहले कभी ये इल्ली आपके गांव में दिखी? कभी नहीं आई करी, जब 2 साल से परेशानी नहीं तो कभी हमारे गांव में आई नहीं। पर जे बीज वाली लाइन में है उस लाइन में नहीं है, उधर बेबाखल में नहीं है, बस जे बीज वाली लाइन में है जे वाली। क्या क्या नुकसान करा अभी तक? भट्टा का, मिर्ची का, लौकी, भिंडी, चौरा फली और आम के झाड़ कभी सुखा दिए। और बस इतनी चीज का, और अभी सब झाड़ उन पे बैठी है। दिन में निकलती कि रात में? रात में निकलती वो। फिर क्या करते हैं? जैसे इकट्ठे रात में निकलती तो वो सब झाड़ पेड़ पे चरखे, और फिर दिन निकलता और छिप जाती वो। ये साइड मामा लड़ाई हो गई, बोले दिन्नू भाई जी इनका घर राकेश भैया बोले तुमने हमारा आम का झाड़ सुखा दिया। मैंने कही हमने दादी नहीं सुखाया, जिल्ली ने सुखाया। तो बगल में लड़ाई भी हो गई, बोले तुमने दवाई डाली, इनकी दवाई नहीं डाली हमने। अधिक संख्या में इल्ली। हाँ, अब फिर इल्ली को बचाव क्या करते हो? उनको इल्ली को बचा के आए, वो पन्नी में भर भर खाए और उधर नदी में फेंक के आते, और अपना फेंकी और फिर दूसरा दिन फिर आ जाती वो। दादा जी क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र वर्मा। क्या समस्या है ये गांव में इल्लियों की? क्या समस्या है? इल्ली अधिक हो रही सर, झाड़ पेड़ पर सब पे बहुत हो रही, और ये पेड़ उन पे बेला बेला और सब खाए जा रहे। कभी इस प्रकार की इल्ली आपने देखी है? कभी नहीं देखी सर, पहली पहली बार आई। सभी फसल को नुकसान है सर, ये पत्ती खाती हैं उनके, सब्जी भाजी के सब पत्ते खा जाती हैं। धान में भी पत्ते भी खाती है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र लोबंसी। क्या समस्या है गांव में इल्ली की? गांव में इल्ली की सर ये समस्या है कि सारे गांव में रात में 10 बजे के बाद रोड पे आ जाती है, पहली समस्या। दूसरी समस्या यह है कि झाड़ पेड़, फूल पौधे, सब्जी भाजी सारी समस्या गांव में ही है। तीसरी चीज कुछ फसलों पे भी है नुकसान इसका। नहीं सर, अभी पैदा हुए जब से तो अभी तक कोई इल्ली नहीं देखी है, यही पहली बार देख रहे हैं। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।